Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 13, that is organisms and populations. पिछले वीडियो में हमने मेन टॉपिक जो शुरू किया था मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, तो उसमें हमने टेम्परेचर के बारे में चर्चा की थी. Today's video pertain to another major abiotic factor, that is water. Water is the only naturally occurring inorganic liquid found on Earth. Life on Earth originated and evolved in water and is unsustainable without water. तो जो वाटर है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है. जो लाइफ है इसका ओरिजिन भी वाटर में ही हुआ है और इसका एवोल्यूशन भी वाटर में ही हुआ है. और बिना वाटर के जीवन असंभव है. It is the most abundant ingredient of living organism. It constitutes 60 to 90% of the body. All metabolic reactions occur with water as a solvent. जितनी भी metabolic reactions होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारी वाटर में ही होती है. मतलब कि वहां पे जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है. मोस्ट केमिकल एज्यूम देयर फंक्शनल फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जितने भी केमिकल्स हैं वो अपनी फंक्शनल स्टेट जो है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही उसको एक्वायर कर पाते हैं, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन वाटर. दे आर नोन एज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. द एक्वाटिक हैबिटेट मे बी मैरीन, फ्रेश वाटर एंड एस्चुरीज. तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, पानी में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जो एक्वाटिव हैबिटेट है वो मैरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर या एस्चुरी कुछ भी हो सकता है. एनिमल्स फाउंड इन कोस्टल वाटर आर कॉल्ड नेरिटिक. तो जो कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं एनिमल उनको नेरिटिक एनिमल कहा जाता है. दोज फाउंड इन ओपन वाटर आर टर्म्ड एज पेलेजिक. जो ओपन वाटर में पाए जाते हैं उनको पेलेजिक कहा जाता है. जो पेलेजिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आगे फर्दर कैटेगरीज हैं. सबसे पहले है प्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दे आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. उनको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं. प्लैंक्टन्स आगे दो प्रकार के होते हैं मुख्य, फिर फाइटोप्लैंक्टन एंड यूप्लैंक्टन. अगर तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं तब तो उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे. अगर वो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं तो उनको हम यूप्लैंक्टन्स कहते हैं. दूसरा है न्यूस्टोन. इफ मैक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं और जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर पाए जाते हैं. और तीसरा इसमें नेक्टोन, विच आर एक्टिवली स्विमिंग, जो पानी के अंदर स्विम करते हैं उनको हम नेक्टोन बोलते हैं. सो ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर आर नोन एज बेंथोस और बेंथिक ऑर्गेनिज्म. तो जो तल पर पाए जाते हैं, कोई भी जो वाटर बॉडी है उसके जो बेस में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको हम बेंथोस कहते हैं या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. Distribution of aquatic organism is controlled by quality of water like pH, salt content and suspended particles. तो जो aquatic organism है उनका जो distribution है वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर किस प्रकार की है. क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे pH कितना है, वहाँ पर एसिडिक है या एल्कलिन है या न्यूट्रल है, साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा कितनी है. The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in island water, 30 to 35 in sea and more than 100 in some hypersaline lagoons. तो ये salt की concentration अलग अलग वाटर में अलग अलग होती है, इसलिए उनमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों, वो भी अलग अलग होते हैं. Organisms which can tolerate wide changes in salinity are known as euryhelin. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं सैलिनिटी को, उनको बोलते हैं यूरिहेलिन. माइग्रेटरी फिश लाइक हिल्सा एंड साल्मन, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी. जबकि ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, दे आर नोन एज स्टेनोहेलिन. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर स्टेनोहेलिन. बहुत नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा वेरिएशन होगी साल्ट कंटेंट में तो ये ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problems they would face. तो जो फ्रेश वाटर एनिमल है वो बहुत लंबे समय तक सी वाटर में नहीं रह सकते, और जो सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें उनको बहुत सारी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ सकता है जिससे वो उसको सहन नहीं कर पाते. Water regulates the climate of an area through modification of temperature and rainfall.
तो उसके अलावा ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। उसके अलावा अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो वाटर है उसमें भी क्लाइमेट की रेगुलेशन में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैसे? बाय मॉडिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी वाटर की प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट करती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि कितने ज्यादा वो उनकी फोटोसिंथेसिस होती है। जो नेट अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सिंथेसिस का, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको डिटेल में हम आगे करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।